देवदत्त, वास्तुशास्त्र किसको कहते हैं? वास्तुशास्त्र एक भारतीय विज्ञान है जहाँ पे ये विश्वास है कि अगर आप अपने घर का डिजाइन या जिसको आर्किटेक्चर या इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं, इसको अगर ठीक तरह से मैनेज करें तो घर के अंदर एक प्रकार का एक पॉजिटिव एनर्जी आ सकता है जिससे सुख और समृद्धि घर में हो सकती है। तो इन 10 देवताओं का हमारे लाइफ में क्या रोल है? मतलब हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है? अगर आप इन दिग्पालों को गौर से देखें तो आप देखेंगे एक बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, कंटिन्यूस बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। सबके घरों में जो मंदिर होते हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखे जाते हैं। जी, ऐसा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंस ग्रोथ। एंड ग्रोथ। तो परमानेंट ग्रोथ हमको चाहिए, तो वी वांट एवरीथिंग। हिंदू माइथोलॉजी में डायरेक्शंस का महत्व बहुत है, चाहे वो घर पर हो, पूजा पाठ में हो या मंदिरों में हो। तो आज हम चर्चा करेंगे दिशाओं पर। देवलोक में आपका स्वागत है, एक ऐसा शो जो भारतीय पौराणिक संस्कृति यानी कि इंडियन माइथोलॉजी आपके घर लेकर आता है। मैं हूं हिमांशी चौधरी और मेरे साथ है माइथोलॉजी एक्सपर्ट देवदत्त पटनायक। देवदत्त, वास्तुशास्त्र किसको कहते हैं? वास्तुशास्त्र एक भारतीय विज्ञान है जहाँ पे ये विश्वास है कि अगर आप अपने घर का डिजाइन या जिसको आर्किटेक्चर या इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं, इसको अगर ठीक तरह से मैनेज करें तो घर के अंदर एक प्रकार का एक पॉजिटिव एनर्जी आ सकता है जिससे सुख और समृद्धि घर में हो सकती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हम वी ऑल लिव इन स्पेस एंड टाइम। तो हम समय में रहते हैं, काल में रहते हैं, और दूसरा है वास्तु में रहते हैं या स्पेस में रहते हैं। और तो ज्योतिष शास्त्र डील्स विद टाइम, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और वास्तुशास्त्र डील्स विद स्पेस, जिसे हम जियोमैंसी कहते हैं। स्पेस और टाइम को मैनेज करके तो मुझे अपने आप को नहीं मैनेज करना है, मैं स्पेस को मैनेज करता हूँ, टाइम को मैनेज करता हूँ, जिस तरह से मेरे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आए। तो ये है वास्तुशास्त्र। अच्छा, और वास्तुशास्त्र का वेदों के साथ क्या संबंध है? वेदों में दिग्गों को या डायरेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और वास्तु में भी डायरेक्शंस या दिग्गों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और वास्तुशास्त्र में जो दिग्ग इस्तेमाल किए जाते हैं वही वेद में भी है। सो फॉर एग्जांपल, एक वैदिक यज्ञ में एक यज्ञ वेस्ट की तरफ रखा जाएगा, उसको वो दूसरा फायर साउथ की तरफ रखा जाएगा, और तीसरा फायर ईस्ट की तरफ रखा जाएगा। और जो साउथ की तरफ है कहेंगे कि ये पितरों के लिए है, पितृ मीन्स एंसेस्टर्स, जो मरे हुए हैं, और देवताओं के लिए जो ईस्ट की तरफ है, और सभी वेस्ट से आते हैं। तो होल लाइफ कम्स फ्रॉम देयर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द वेस्ट। तो ये जो लोकेशन है, अगर आप स्टडी करो तो वास्तुशास्त्र में एग्जैक्टली ऐसे ही बात करेंगे। कहेंगे कि वेस्ट में वरुण देवता है, वरुण इज द गॉड ऑफ सी। गॉड ऑफ सी मतलब सब पानी वहां से आता है, तो होल लाइफ कम्स फ्रॉम देयर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द वेस्ट। ईस्ट में इंद्र विराजमान है, मतलब देवता रहते हैं, और साउथ में यमराज बैठे हैं, डेथ। तो जो वास्तु में एक्सप्लेन कर रहे हैं और वेद में भी यही एक्सप्लेनेशन है, तो कोई तो कोरिलेशन जरूर होगा। क्या वास्तुशास्त्र का पुराण शास्त्र के साथ कुछ संबंध है? पुराण शास्त्रों में वास्तुशास्त्र के जो किरदार है, तो वास्तुशास्त्र में जैसे मैंने कहा डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शंस या दिग्ग के गार्डियंस होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, और इनका विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन पुराणों में बहुत मिलता है। अच्छा। तो ये होता है कि जैसे 8 डायरेक्शंस होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस एंड ऑर्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ऑर्डिनल इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये 8 जो होते हैं, ऐसे दिग्पाल भी होते हैं 8, और 9 और 10 इज अबव एंड बिलो, ऐसा। सो 10 दिग्पाल होते हैं। तो अगर आप मंदिरों में जाओ तो इनकी मूर्तियां भी मिलेंगी। जैसे नॉर्थ में कुबेर होते हैं, यक्षों के राजा। साउथ में यमराज होंगे, डेथ या पितरों के राजा। ईस्ट में इंद्र होते हैं, जो देवताओं के राजा है। वेस्ट में ओशन होता है, दिस इज वरुण, वरुण देवता, गॉड ऑफ वाटर। फिर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण होता है, कोई कहता है शिवजी हैं, कोई कहते हैं वो चंद्रमा है। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर चंद्रमा है तो साउथ वेस्ट में नृत्ति बैठती है। नृत्ति इज एसोसिएटेड विद डेथ, एक गॉडेस है जिसका नाम एसोसिएटेड विद डेथ। और साउथ ईस्ट में फायर होता है। तो अगर आप साउथ में देखें, साउथ ईस्ट में फायर है, साउथ में यमराज है, और साउथ वेस्ट में नृत्ति है, अनदर गॉडेस ऑफ डेथ।
और बचा फिर आपको नॉर्थ वेस्ट में वायु, विंड। तो ये दिग्गपाल होते हैं जिनकी मूर्तियां मंदिरों में भी मिलते हैं, और कहते हैं कि चारों ये जो 8 दिग हैं यहाँ पे एक मेल एलिफेंट और एक फीमेल एलिफेंट होते हैं, और ये जो स्काई को सपोर्ट करते हैं। अबव होता है, ऑन टॉप कहेंगे कि ब्रह्मा बैठते हैं, और बेस में विष्णु रहते हैं, और कुछ वर्जन्स में होता है कि नीचे शेषनाग होते हैं और शेषनाग के ऊपर विष्णु बैठे हैं, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। वी आर इन विष्णु। अच्छा। और जो वास्तु पुरुष है, दैट इज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर, जिस स्पेस के अंदर हम बैठे हुए हैं, वास्तु पुरुष वो विष्णु का एक रूप है। तो विष्णु इज टिपिकली, वो डिजाइन होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उनका हेड है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनके पैर हैं। तो ऐसा इमेजिनेशन है स्पेस का। तो स्पेस इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग और अ डिवाइन बीइंग, बट एक ऑर्गेनिज्म। तो इन 10 देवताओं का हमारे लाइफ में क्या रोल है, मतलब हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है? अगर आप इन दिग्पालों को गौर से देखें तो आप देखेंगे एक बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, कंटिन्यूस बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। जैसे नॉर्थ में आपके पास कुबेर बैठे हुए हैं, विच इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ, एंड साउथ में यमराज बैठे हैं, विच इज एसोसिएटेड विद डेथ। सो देयर इज वन अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। वेस्ट में वरुण बैठे हुए हैं, विच इज एसोसिएटेड विद सॉल्ट वाटर, खारा पानी, एंड ईस्ट में इंद्र बैठे हुए हैं, विच इज एसोसिएटेड विद रेन वाटर, फ्रेश वाटर। तो ये कंटिन्यूस बैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू, जैसे टेंट को बैलेंस करने के लिए आपको पोल्स लगाते हैं, हम धागा बांधते हैं इस तरफ और उस तरफ, वैसे ही स्पेस को बैलेंस किया जा रहा है। जैसे हमारी जिंदगी में हमको बैलेंस चाहिए, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज टू बी बैलेंस्ड, वैसे एक सिमेट्री होती है, तो स्पेस में भी एक सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये शायद दैट सीम्स टू बी द स्टोरी। अच्छा, मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सबके घरों में जो मंदिर होते हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखे जाते हैं। जी, ऐसा क्यों है? वेल शायद इसका, आई मीन ये स्पेक्युलेटिव है, नोबडी 100% कोई प्रूव तो नहीं कर सकता इसको, लेकिन अगर आप नॉर्थ का डायरेक्शन हमको कैसे पता चलता है, हमको तब पता चलता है कि नॉर्थ में ध्रुव तारा है, देयर इज द पोल स्टार इन द नॉर्थ, और वो एक जगह पे ही रुकी होती है। इट इज अ सिंबल ऑफ परमानेंस, इट्स परमानेंट। वहाँ पे शिव जी का वास है, वहाँ पे कैलाश पर्वत है। और अगर आप ईस्ट में देखें तो ईस्ट में सूर्योदय होता है, तो ग्रोथ का सिंबल है। तो नॉर्थ ईस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंस एंड ग्रोथ। तो परमानेंट ग्रोथ हमको चाहिए, तो वी वांट एवरीथिंग। सो नॉर्थ ईस्ट को हमने डिसाइड किया। सो दिस कुड बी वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग नॉर्थ ईस्ट को वैल्यू किया दीजिए। बेसिकली इज एसोसिएटेड विद गुड लक, गुड फॉर्च्यून, तो वहाँ पे इसलिए पूजा घर रखते हैं। अच्छा, आपने अभी ध्रुव तारा की बात की, हमारे पास ध्रुव तारा पे एक स्टोरी है, आइए देखते हैं। आपको जो हमने पिछली कहानी सुनाई थी वो आपको पसंद आई थी? हाँ, आप नई कहानी सुनना चाहते हो? क्या हुआ ध्रुव? आज पिताश्री ये तुम्हें चुप चुप के क्या देख रहे हो? नई कहानी सुनाएंगे। पिताश्री उत्तम से इतना प्रेम करते, वो प्रतिदिन उनके साथ खेलते। मेरे साथ उनका व्यवहार अलग है। क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करते? ये क्या बात हुई? वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो पुत्र, आज हम तुम्हें जो कहानी सुनाने वाले हैं, ये कहानी तुम्हारे भविष्य में। पिताश्री, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। यहाँ आओ पुत्र, यहाँ बैठो। मेरा दायां जांग उत्तम का है और बायां तुम्हारा। फल। धन्यवाद। एक बात कहें, ध्रुव को अपने इतने निकट बिठाना अच्छी बात नहीं। क्यों महारानी? क्योंकि इसे आदत हो जाएगी और भविष्य में यह हानिकारक है। हानिकारक? ध्रुव और उत्तम में अंतर है। ध्रुव भले ही आपका ज्येष्ठ पुत्र है, परंतु इसे ज्ञात है ना कि आप अपना सिंहासन उत्तम को देंगे। क्या ये बात इस समय करना आवश्यक है? जी, आवश्यक है, क्योंकि हमारे अनुसार ध्रुव पे इतना प्रेम न्यौछावर करना उचित नहीं। इसे अपना स्थान मालूम होना चाहिए। ये कैसी निरर्थक बात कर रही हैं आप महारानी सुरुचि? हमारा प्रेम दोनों राजकुमारों के लिए एक समान है। प्रेम चाहे आप कितना भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि ध्रुव को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसकी जगह उत्तम से नीचे है। चलिए ध्रुव, बहुत खेलिए आप, अब आप अपने कक्ष में जाइए।
ये क्या बर्ताव है ध्रुव? आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, केवल पिताश्री का प्रेम चाहिए। आपके पिताश्री आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पर मुझे अधिक उत्तम से प्रेम करते और आपसे अधिक अपनी दूसरी पत्नी से प्रेम करते। ये कैसी कठोर बातें निकल रही हैं आपके मुख से। ध्रुव, स्वयं को शांत करें। मेरे पद नीचा क्यों है माँ? घृणा है मुझे उत्तम से, अपने जीवन से भी घृणा है। इधर आइए। एक बात सदैव स्मरण करें, प्रेम और सम्मान ऐसे रोने और क्रोधित होने से किसी को नहीं मिलता। प्रेम और सम्मान केवल उसे मिलता है जो स्वयं को प्रेम और सम्मान के योग्य बनाता है। मैं स्वयं को प्रेम और सम्मान के योग्य बनाऊंगा। और वो कैसे? मैं कोई उपाय ढूंढ लूंगा। बालक, क्या आयु है तुम्हारी? 10 वर्ष का हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, तब की नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ इतनी घोर तपस्या का कारण क्या है? मैं प्रेम और सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। जो तपस्या से मिलेगा। मैंने सुना है तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? क्या तुम्हें ज्ञात है हम कौन हैं? नहीं, हमने तो सोचा था कि भगवान विष्णु की जानकारी पूरे विश्व को होगी। आप भगवान विष्णु हैं? हम तुम्हारी तपस्या भंग नहीं करना चाहते थे, परंतु देवों ने हमसे विनती की कि तुमसे आकर मिले। तुम्हारी ये घोर तपस्या उनके लिए चिंता का कारण बन गया है। चिंता? क्यों? इतनी मासों से जो कर रहे हो तपस्या, और जो व्यक्ति इतनी घोर तपस्या करता है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है, संभवतः उनसे भी अधिक शक्तिशाली। किंतु उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं कि तुम एक छोटे से बालक हो। वो बालक जिसकी तपस्या से भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। अवश्य प्रकट हो गए। तो क्या हम जान सकते हैं इस घोर तपस्या का कारण क्या है? क्या तुम देवता बनना चाहते हो? मेरी देवता बनने की कोई इच्छा नहीं है। तो फिर क्या इच्छा है? शक्ति चाहते हो? धन संपत्ति? उन सब का मैं क्या करूंगा? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझे अपनी गोद में बिठाए और कोई उनसे कहे भी तो उतारे ना। इतनी सी बात के लिए इतनी घोर तपस्या? प्रेम और सम्मान उसे प्राप्त होता है जो स्वयं को उसके योग्य बनाता है। अगर ये गोद में बैठने की बात है तो आओ, आइए हमारे पास। अब सुनो, ये स्थान तुम्हारा सदैव रहेगा, सदा के लिए। कोई चाहकर भी तुम्हें यहां से नहीं हटा सकता। पूरा विश्व तुम्हें देखेगा। देव, असुर, मनुष्य सभी तुम्हारा आदर करेंगे। तुम पूरे विश्व को मार्ग दिखाओगे। अनंत काल के लिए तुम यहीं रहोगे, चमकोगे, सदैव के लिए जगमगाओगे। अच्छा बताइए, इस स्टोरी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ये बेसिकली इट्स अ चिल्ड्रन स्टोरी। तो इट इन अ वेरी इनोसेंट वे परमानेंस की बात कर रहे हैं कि जो भक्त है वो कह रहा है भगवान को कि मुझे आपकी गोदी में बैठना है और फॉरएवर बैठना है, कोई उससे मुझे उतार ना सके।
जैसे भगवान, हमारा भक्ति शुड बी परमानेंट, नित्य होना चाहिए, और भगवान का प्रेम भी परमानेंट होगा, बाकी सब अनित्य होगा, इम्परमानेंट होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भागवत में बताते हैं, और ये स्टोरी भागवत पुराण से आता है। सो आई थिंक दैट इज द आइडिया ऑफ सी नॉर्थ का हमेशा एसोसिएशन सोल के साथ होता है। सी आवर सोल इज परमानेंट, तो अभी आप उसको कैसे विजुअलाइज कैसे करोगे, व्यक्त कैसे करोगे आर्ट फॉर्म में? तो आई थिंक ध्रुवतारा को हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है और शिवजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ में कैलाश पर्वत है, नॉर्थ में मेरू पर्वत होता है, तो और पहाड़ हमेशा परमानेंट होता है। तो बेसिकली शिवजी बोलते हैं कि ध्रुवतारा के नीचे बैठते हैं और कैलाश के ऊपर बैठते हैं, और वो दक्षिण के तरफ देख रहे हैं। इसलिए अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाएं तो शिवजी की एक बहुत फेमस मूर्ति है जिसको कहते हैं दक्षिण मूर्ति, जो दक्षिण के तरफ देख के बैठा हुआ है और ज्ञान दे रहा है, वेद का ज्ञान दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट, और बरगद के पेड़ के नीचे, और बरगद इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद परमानेंस। सो ध्रुवतारा, banyan tree, mountain, snow which does not move, and शिवजी वहां बैठे हुए हैं दक्षिण की तरफ बैठ के वो ज्ञान दे रहे हैं। सो दिस इज वेद ज्ञान जो अनंत है, अखंडित है, परमानेंट है, फॉरएवर देयर। सो आई थिंक दैट सिंबल। और उसके ऑपोजिट साइड साउथ में यमराज बैठे हुए हैं, साउथ में वैतरणी है which is the river of death which separates, जो भूलोक और पितृलोक को सेपरेट करता है। और कहते हैं जब किसी का डेथ हो जाता है तो हमेशा हेड को साउथ के तरफ रखेंगे और लेग्स को नॉर्थ के तरफ रखेंगे, ताकि वो डेड जो मरा हुआ है वो शिवजी के तरफ देख रहा है, और जब उसका मुखाग्नि होता है, जिसमें स्कल इज ब्रोकन, कि उसकी आत्मा साउथ के तरफ जाएगी वैतरणी के पार करके पितृलोक की तरफ। सो ये एक विजुअलाइजेशन हमारे मन में है। इस नॉर्थ साउथ का इंपॉर्टेंस यहाँ से आता है। ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिचुअल्स, ये मंदिरों में, शास्त्रों में, पुराणों में। तो मंदिरों का वास्तुशास्त्र के साथ क्या संबंध है? तो जब अगर आप सैटेलाइट पिक्चर ले इंडिया की और बड़े बड़े मंदिर देखें, जैसे पूरी जगन्नाथ है, तिरुपति है, ये सब मंदिर अगर आप देखें तो टिपिकली उनका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द ईस्ट होगा। तो जैसे कि जब राइजिंग सन का पहला किरण भगवान के ऊपर जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा होता है कि ईस्ट के तरफ होगा, ईस्ट फेसिंग जिसको कहते हैं, और जो भक्त होगा वो वेस्ट फेसिंग होगा, तो भगवान की तरफ देखे तो सन विल फॉल ऑन गॉड एंड द रिफ्लेक्शन विल फॉल ऑन द भक्त। और जो मंदिर को भी विजुअलाइज किया गया, अभी मंदिरों को स्त्री के रूप में विजुअलाइज किया गया है। तो जो डिजाइन होती है टेम्पल की, तो जो मेन टेम्पल सेंट्रल होता है वो भी ह्यूमन बॉडी के जैसे इमेजिन किया गया है। इसलिए गर्भगृह कहते हैं कि वूम्ब का रूम होता है जहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाता है। सो उनका जैसे अगर आप पूरी टेम्पल में जाएं तो कहेंगे कि इनका मंदिर का सर इस तरफ है, हाथ इस तरफ है, पैर इस तरफ है। सो एवरीथिंग इज विजुअलाइज्ड एज अ ह्यूमन बॉडी। चलिए अब ऑडियंस से एक सवाल लेते हैं। हेलो सर। सर मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा मंदिर है जहाँ की मूर्ति पूर्व दिशा की ओर नहीं है? बहुत मंदिर होते हैं। अच्छा। क्या होता है कि स्टोरी, भगवान दिशा बदलते हैं, कुछ कहते हैं, स्टोरीज बहुत होते हैं। जैसे कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी टेम्पल है वो वेस्ट की तरफ देखती है, तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी का जन्म वरुण समुद्र से हुआ था, उनके पिता वरुण देवता हैं, तो वो वेस्ट की तरफ देख रही है। तो ये ऐसे स्टोरीज हैं। ये नॉर्थ साउथ के स्टोरीज में एक स्टोरी है कि जब राम राज्य शुरुआत होती है, जब राम का कॉरोनेशन होता है, पट्टाभिषेक होता है, तो साउथ से विभीषण जी आते हैं कॉरोनेशन अटेंड करने के लिए। उसके बाद उन्हें वापस लंका को जाना है, तो वो कहते हैं कि राम की आपकी याद हमेशा आएगी, तो आप मुझे एक मूर्ति दे दीजिए हमेशा। ये विभीषण रावण के भाई हैं। हाँ, रावण के छोटे भाई थे। तो और इन्हें विष्णु भक्त माना जाता है। तो उन्होंने, राम जी ने उनको एक मूर्ति दी, विष्णु की मूर्ति दी, जो स्लीपिंग विष्णु, जो नारायण मूर्ति जिसको कहते हैं, और वो लेके गए। वो इतना हैवी वेट था उसका कि वो लंका तक पहुंच भी नहीं पाए, और कहीं श्रीरंगम के पास वो बैठ गए, और वो मूर्ति अभी भी साउथ की तरफ देख रही है। तो ऐसी स्टोरी है। तो महाभारत में कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें वो दक्षिण और उत्तर के बारे में बात करते हैं? हाँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो रामायण की स्टोरी है पूरी नॉर्थ साउथ के बारे में होती है, लेकिन महाभारत में इट्स नॉट वेरी क्लियर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शंस की बात होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि महाभारत की स्टोरी कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, और कृष्ण की स्टोरी वो मथुरा से द्वारका के तरफ जा रहा है। मथुरा इज ऑन द ईस्ट एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट।
तो पहले बार समुंदर का वर्णन बहुत डिटेल में होता है, क्योंकि द्वारका इज एन आइलैंड। तो जैसे लंका इज एन आइलैंड इन द साउथ, द्वारका इज एन आइलैंड इन द वेस्ट। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इंडिया में 2 प्रकार के हाईवेज होते थे। एक को कहते हैं उत्तर पथ, नॉर्दर्न हाईवे, और दूसरा है दक्षिण पथ, विच इज द सदर्न हाईवे। लेकिन जो नॉर्दर्न हाईवे इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, और सदर्न हाईवे इज गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और दक्षिण पथ का रिलेशनशिप रामायण के साथ शायद होगा, और उत्तर पथ का रिलेशन शायद महाभारत के साथ होगा। I mean, ये स्पेक्यूलेशन है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हम मैं साउथ साउथ रिपीटेडली बोल रहा हूँ तो लोगों को हमेशा लगेगा कि सदर्न दिशा जी ये एक साउथ इंडिया में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये लिटरल नहीं लेना चाहिए। पुरानी कथाओं को कभी कभी लिटरली नहीं, ये रूपक होते हैं, मेटाफॉर्स होते हैं, और वो साइकोलॉजिकल बातें बता रही हैं। तो साइकोलॉजी में नॉर्थ या का मतलब है योर हेड, योर ब्रेन, योर माइंड, और साउथ का मतलब है योर बेस इंस्टिंक्ट्स जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपका मूलाधार चक्र होता है, आपके जो टॉक्सिन्स बैठे रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी जहाँ बैठा होता है, और आपको हमेशा नॉर्थ की तरफ जाना पड़ता है। जैसे कमल का फूल उगता है नॉर्थ की तरफ, तो अप एंड डाउन इज यूज्ड बेसिकली साइकोलॉजिकली, एंड उसको नॉर्थ साउथ भी बोलते हैं। तो आई पर्सनली, बिकॉज नहीं तो क्या होता है, ये पॉलिटिक्स बन जाता है कि अरे नॉर्थ के बारे में तो नॉर्थ देवताओं का है और साउथ राक्षसों का है। और ये जो थियरी है जो ब्रिटिश लोगों ने बहुत पॉपुलराइज किया था और अभी भी लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं, इससे पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होता है, तो फिर ये आध्यात्म के साथ इसका लेना देना कुछ है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि पुराण कथाएं और ये वास्तु की जो बातें वो आध्यात्म बातें है, पॉलिटिक्स राजनीति की बातें नहीं। आज हमने दिशा और दिग्गपाल के बारे में काफी जानकारी पाई। अगली बार मिलेंगे इंडियन माइथोलॉजी के कुछ ऐसे ही मोतियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।